वेलकम टू कहानी वर्ल्ड एआई। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे राज्य में एक नन्ही सी राजकुमारी का जन्म हुआ। उसके बाल साधारण नहीं थे, वे सुनहरे, लंबे और जादुई थे। कहा जाता था कि जब कोई उसके बालों को छूता या गाता तो दुख, बीमारी और बुढ़ापा दूर हो जाता। राजा और रानी अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे। पूरे राज्य में खुशियां फैल गईं। लेकिन इस जादू पर किसी और की भी नजर थी, एक बूढ़ी और चालाक औरत की, जो उसी जादू से हमेशा जवान रहना चाहती थी। एक अंधेरी रात, जब महल सो रहा था, वह औरत चुपके से महल में घुस आई। उसने राजकुमारी को चुरा लिया और उसे जंगल के बीच एक ऊंचे टावर में बंद कर दिया। टावर की कोई सीढ़ी नहीं थी, कोई दरवाजा नहीं, बस ऊपर एक छोटी सी खिड़की। वहीं उस टावर में राजकुमारी बड़ी होने लगी। उसका नाम था रपुंजेल। वह दुनिया को सिर्फ खिड़की से देखती, सपने बुनती और हर रात आकाश में चमकते दीपों को देखकर सोचती, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक सीमित है? लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी, क्योंकि बाहर की दुनिया में कोई ऐसा था जो उसकी उलझी हुई लटों तक पहुंचने वाला था। टावर के अंदर रपुंजेल अब एक सुंदर, जिज्ञासु और मासूम युवती बन चुकी थी। उसके सुनहरे बाल इतने लंबे थे कि वे टावर की खिड़की से नीचे जमीन तक लटक सकते थे। हर दिन वह चित्र बनाती, गाती, किताबें पढ़ती, पर उसका दिल आजादी के लिए तड़पता रहता। वह बूढ़ी औरत, जिसे रपुंजेल माँ कहती थी, रोज टावर के नीचे आकर पुकारती, रपुंजेल, रपुंजेल, अपने बाल नीचे गिराओ। रपुंजेल अपने जादुई बाल नीचे गिरा देती और वही औरत उन बालों के सहारे ऊपर चढ़ आती। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उसी राज्य में एक चतुर और निडर युवक रहता था, फ्लिन। वह शाही महल से एक कीमती मुकुट चुराकर भाग रहा था। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। भागते भागते फ्लिन घने जंगल में पहुंचा और सामने उसे दिखा एक अजीब सा ऊंचा टावर। जान बचाने के लिए वह टावर के अंदर छिप गया। जब रपुंजेल ने टावर में एक अजनबी को देखा तो वह डर गई। पहली बार उसने किसी नए इंसान को इतने पास से देखा था। उसने घबराकर फ्लिन को रस्सी से बांध दिया और बोली, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? फ्लिन हैरान था। इतने लंबे सुनहरे बालों वाली लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह मुस्कुराया और बोला, मैं सिर्फ रास्ता भटका हुआ एक इंसान हूँ। उसी पल रपुंजेल का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यही वह मौका था जिसका उसे इंतजार था? क्या यह अजनबी उसे टावर से बाहर की दुनिया दिखा सकता था? लेकिन बाहर अंधेरे में वह बूढ़ी औरत वापस आ रही थी और सच सामने आने वाला था। रात का अंधेरा धीरे धीरे टावर को घेर रहा था। रपुंजेल और फ्लिन के बीच अजीब सी खामोशी थी। रपुंजेल खिड़की से बाहर झांकते हुए बोली, मैंने आज तक इस टावर के बाहर की दुनिया नहीं देखी। फ्लिन ने धीरे से कहा, दुनिया डरावनी भी है और खूबसूरत भी। उसी पल नीचे से आवाज आई, रपुंजेल, रपुंजेल, अपने बाल नीचे गिराओ। रपुंजेल सिहर गई। फ्लिन ने समझ लिया कि यही वह औरत है जिसने उसे कैद कर रखा है। उसने फुसफुसा कर कहा, वह तुम्हारी मां नहीं हो सकती। रपुंजेल का दिल कांप उठा। उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। जैसे ही रपुंजेल ने अपने बाल नीचे गिराए, फ्लिन ने एक चाल चली। वह बालों के पास छिप गया। जब बूढ़ी औरत ऊपर पहुंची, उसने फ्लिन को देखा और गुस्से से चीख पड़ी। उसकी आंखों में सच्चाई झलकने लगी। तुम मेरी अमरता छीनने आए हो। फ्लिन ने साहस जुटाकर कहा,
तुमने एक मासूम लड़की को उसके माता पिता से चुराया है। रपुंजेल की आंखों में आंसू भर आए। उसका पूरा जीवन एक झूठ पर टिका था। गुस्से में बूढ़ी औरत ने फ्लिन को टावर से नीचे धक्का दे दिया। रपुंजेल चीख पड़ी। नहीं, वह पहली बार अपनी कैद से बाहर निकलने का फैसला कर चुकी थी। उसने अपने लंबे बाल नीचे गिराए, इस बार भागने के लिए। टावर की दीवारें गवाही बन गईं। रपुंजेल आजादी की ओर बढ़ रही थी, लेकिन बाहर की दुनिया उसका इंतजार किस रूप में कर रही थी, यह कोई नहीं जानता था। रपुंजेल के पैर पहली बार टावर की जमीन से बाहर पड़े। उसका दिल खुशी और डर से एक साथ धड़क रहा था। हर पेड़, हर हवा का झोंका उसे नया लग रहा था। कुछ ही दूर उसे फ्लिन घायल अवस्था में मिला। वह जिंदा था। रपुंजेल की आंखों में राहत के आंसू आ गए। उसने अपने जादुई बालों से उसके जख्म भर दिए। फ्लिन ने मुस्कुराकर कहा, लगता है अब तुम सच में आजाद हो। रपुंजेल ने कांपती आवाज में जवाब दिया, और मैं आसमान में उड़ते उन रोशनी वाले दियों को देखना चाहती हूँ, जो हर साल मेरे जन्मदिन पर उड़ते हैं। फ्लिन चौंक गया। उसे समझ आ गया। रपुंजेल ही वही खोई हुई राजकुमारी थी, जिसे पूरा राज्य सालों से ढूंढ रहा था। दोनों ने साथ यात्रा शुरू की। जंगल गहरा था, रास्ता अनजान। रपुंजेल कभी हंसती, कभी डर जाती, लेकिन हर कदम पर वह मजबूत हो रही थी। रास्ते में वे एक अजीब सी सराय में पहुंचे। वहां डरावने दिखने वाले लोग थे, पर उनके दिल सपनों से भरे थे। रपुंजेल ने पहली बार महसूस किया, दुनिया सिर्फ डर नहीं, अपनापन भी है। लेकिन दूर कहीं वह बूढ़ी औरत अपनी काली चालों के साथ उनका पीछा कर रही थी। शाम ढलते ही पूरा राज्य रोशनी से सजने लगा। आज वही दिन था जब आकाश में हजारों चमकते दिए उड़ाए जाते थे। रपुंजेल और फ्लिन चुपचाप शहर में दाखिल हुए। रपुंजेल की आंखें चमक उठीं। वही सपना जिसे वह बचपन से खिड़की से देखा करती थी, आज सच होने वाला था। नदी के किनारे एक छोटी सी नाव थी। फ्लिन ने रपुंजेल का हाथ थामा और उसे नाव में बैठाया। जैसे ही दिए हवा में उठे, पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया। रपुंजेल की आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब मेरे लिए? उसने धीमे से पूछा। फ्लिन ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे जन्मदिन के लिए। उस पल रपुंजेल के दिल में एक सच्चाई चमक उठी। ये दिए, ये राज्य, सब उसी से जुड़े थे। लेकिन उसी रात बूढ़ी औरत ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। उसने फ्लिन को पकड़वा दिया, रपुंजेल को झूठा भरोसा दिलाया। उसने तुम्हें धोखा दिया है। टूटी हुई रपुंजेल वापस टावर लौट आई। उसका दिल भारी था, आंखें बुझी हुई। टावर में अकेले बैठी रपुंजेल ने आईने में खुद को देखा। अचानक यादों की कड़ियां जुड़ने लगी। दिए, उसका जन्मदिन, महल के चित्र। उसकी आंखें फैल गईं। मैं राजकुमारी हूं। सच सामने आ चुका था। लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी थी? रपुंजेल की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई और साहस था। उसने पहली बार उस बूढ़ी औरत को साफ शब्दों में कहा, तुम मेरी मां नहीं हो। सच सुनते ही बूढ़ी औरत का चेहरा क्रोध से काला पड़ गया। उसने रपुंजेल को जीरों से बांध दिया और बोली, तू कहीं नहीं जाएगी। तेरा जादू मेरा है। उसी पल घायल फ्लिन टावर में पहुंच गया। उसने खुद को छुड़ाया और रपुंजेल तक पहुंचने की कोशिश की।
लेकिन बूढ़ी औरत ने उसे चाकू मार दिया। रपुंज़ेल चीख पड़ी। वह अपने बालों से उसे बचाना चाहती थी, पर फ्लिन ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम आजाद हो जाओगी तो यही मेरा इलाज है। फ्लिन ने रपुंज़ेल के सुनहरे बाल काट दिए। क्षण भर में जादू खत्म हो गया। बूढ़ी औरत की ताकत टूट गई। वह बूढ़ी, कमजोर होकर टावर से गिर पड़ी। रपुंज़ेल रोती हुई फ्लिन के पास बैठ गई। उसके आंसू फ्लिन के चेहरे पर गिरे। और चमत्कार हुआ। उन आंसुओं में सच्चा प्रेम था, जिसने फ्लिन को बचा लिया। कुछ समय बाद रपुंज़ेल अपने असली माता पिता से मिली। राज्य में फिर से खुशियां लौट आईं। दिए इस बार आसमान में नहीं, हर दिल में जल रहे थे। रपुंज़ेल और फ्लिन ने साथ नई जिंदगी शुरू की। बिना कैद, बिना डर, सिर्फ प्यार और आजादी के साथ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।